प्रियंका गांधी का तो पूरा हक बनता, वो तो आएंगी, लेकिन एक दिन वो भ्रष्टाचारी अंदर भी जाएगा और उसको माफी भी मांगनी पड़ेगी। कैसे वो मुद्दे तो भटक सकते हैं 2 दिन 4 दिन 4 महीने 6 महीने, लेकिन जो समाज में है आज प्रधानमंत्री मोदी जी और जो ये पार्टी है बीजेपी, ये इतने अहंकार में डूब गई। अगर इनको ये सिस्टम में ये लगता है अगर भाई जो चौथा स्तंभ है ना मीडिया का, वो अगर देश को अधूरी जानकारी देता रहेगा तो देश बरगलाता रहेगा। प्रियंका गांधी का तो पूरा हक बनता, वो तो आएंगी और देश की महिला है, वो पहली महिला हैं, बोल्ड हैं बिल्कुल। उनका तो यहाँ पॉलिटिकल, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में वो पैदा हुई हैं, इतना बड़ा राजनीतिक घराना में पैदा हुई हैं और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लेडीज़ हैं, वो कभी भी अन्याय नहीं सहती। उनका तो यहाँ आना बनता है। वो क्या है, कांग्रेस के नेता नहीं आ रहे यहाँ, तो हर पार्टी के आ रहे हैं। वरंदा करात भी आ रही थी, एक खास इलाके से ये बच्चे बिलोंग करते हैं, तो ये हमारे बच्चे हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, उस कारण हम ना आना पड़ता है। ये पार्टियों का सिस्टम नहीं रही। संख्या की बात, संख्या इकट्ठा करना तो पॉलिटिकल पार्टियों का काम है, धर्मों का काम है। ये तो एक सामाजिक ज्वलंत मुद्दा है। ये तो घर में बैठे जो आज के दिन जो आदमी घर में बैठे हैं, माँ है, बहन है, भाई है, उन सब के दिमाग में जैसे नए बच्चे हमारे पैदा होने लग रहे हैं, आगे खेलों में आएंगे, उनके डर को देखते हुए इसमें सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। हर घर में आदमी जो बैठा है वो यहाँ पर निगाह टिका के बैठा है। अब यहाँ पर जो जंतर मंतर पर ये मांग कर रहे, इस फैसले की तरफ देख रहा है, लेकिन बदकिस्मती यहाँ ऐसी देखी आके सरकारें आरोप लगा रही हैं कि आप एक खास जाति से हो, आप एक खास इलाके से हो, इसलिए आपको ये कराया जा रहा है। हम ये स्पष्ट करना देना चाहते हैं, खास इलाका और जाति कुछ नहीं होती। खेल जगत भी एक जाति है, एजुकेशन भी एक जाति है, अलग अलग जातियों में बटा है। ये तो एक खेल की जाति है और बेटियों की एक जात है। इस जात में बात इतनी है, जो ये खेल जाति में बार बार कह रहे थे, हम इनको स्पष्ट करना चाहते हैं भाई साहब, हम भगत सिंह की कौम से, भगत सिंह के खून के वंशज हैं। हमने बेवजह आवाज़ ठानी नहीं आती, लेकिन क्रूरता के खिलाफ हम लड़ेंगे। हम उस इलाके से आते हैं जिसने देश में जब आज़ादी की मांग करी तो 90% साधते उनकी थी। आज जब 90% दिखे हैं तो फिर क्षेत्रवाद कहते हैं। जब देश में तो हमने 90% साधत दी, जब तो हम नहीं दिखे। बॉर्डर पर जब हम 90% साधते देते हैं और बॉर्डर की लड़ाई लेते हैं, जब नहीं दिखते हम, तो हम ये कहना चाहते हैं ये भगत सिंह के खून की बेटियाँ हैं। हट नहीं सकती ये लड़ सकती हैं, फांसी की सज़ा खा सकती हैं। ये इस फेडरेशन को, इस जो सामंतवादी इलाका है, देश में आज़ाद तो हो गया, लेकिन कई इलाके ऐसे सामंतवादी रह गए जहां आज भी बड़े बड़े लोगों की चलती है। उसी सामंतवादी इलाके से, उस इलाके में जाकर आया हूं, वहां से ये सांसद है। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ, ये देश में सामंतवादी इलाके में गोंडा में चल सकती है, दिल्ली के नज़दीक नहीं चल सकती। वो तो कह रहे हैं जो गर्मी थी वो शांत हो गई है यूपी में पूरी तरीके से। यूपी के ही सांसद हैं ना। यूपी में किस चीज़ की गर्मी शांत होगी? किस चीज़ की गर्मी के बारे में कह रहे हैं वो? गर्मी तो उनमें है अहंकार की, जो एक सामंतवादी इलाके से आकर, जैसे हम फिल्मों में देखते थे ठाकुरों का सिस्टम, वैसे ठाकुरों के सिस्टम से वो फेडरेशन को चला रहे हैं। जब ऑफिस दिया है, कोई भी अध्यक्ष है, कितनी पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष भी वहाँ बैठते हैं। कोई भी कॉलेज है, उनके डायरेक्टर भी अपने स्कूल कॉलेजों में बैठते हैं। वो अपने घर से सिस्टम चलाता है और लड़कियों के साथ इतना गंदा भद्र व्यवहार करता है। उस सामंतवादी सोच के आदमी को हम ये बता देना चाहते हैं, देश आज़ाद हो लिया और सारे इलाके ऐसे ना जहाँ सामंतवाद चल जाएगा। ये इलाका सामंतवाद चलाने का नहीं है। यहाँ पर बहुत सही दीदी हैं, भगत सिंह का इलाका है, ये उस कौम से है। ये इन बच्चा ने जब झुकना नहीं आता तो वो झुका कैसे देगा? या झुकने को तो हम झुक जाएंगे, लेकिन हमारे माँ बाप ने झुकना सिखाया ही नहीं। अन्याय के खिलाफ लड़ना आओ है। जब मेरे को झुकना नहीं आता तो मैं किस हिसाब से झुकूँ? इन बच्चों की गलती इतनी है बस। अगर इन बच्चों ने फेडरेशन और एक अहंकारी आदमी के साथ लड़ाई लड़ी, पहला देश के सिस्टम के खिलाफ, फिर सामंतवादी मानसिकता के खिलाफ, फिर वो पार्टी जो बीजेपी पार्टी जिसने 5-7 साल से एक दिमाग बना लिया अपना, गंगा की तरह अपनी पार्टी को बना लिया पवित्र, जिसमें जो आ गया वो नहा धोकर स्वस्थ हो गया, उसको सर्टिफिकेट दे दो इज्जत का। बाकी यह दुनिया है या सारी खराब है, विपक्षी पार्टी भी खराब है, हर आदमी खराब है। इस देश में हर आवाज़ उठाने वाला गंदा, घटिया और मतलब इस सोच का आदमी है जिसको सिर्फ ये सरकार डेगानी है। ये सरकारों की लड़ाई ना है, ना विपक्ष की पक्ष की लड़ाई है, ये तो बेटियों की लड़ाई है। बेटियों की लड़ाई में अगर अन्याय होया तो ये पूरी दुनिया इस तरफ देख रही है।
अब इस देश में जो बच्चे वहाँ पर जाकर अपने देश का झंडा ऊंचा किया जिन विदेश में, उनकी तरफ भी अगर ये हालात हो रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा? आम बच्चियों का शोषण कैसे रुकेगा? इस जगह पे सोचने की बात है, यहाँ नफरी दिखाने की बात नहीं है। नफरी को तो लिया, मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, छोटी मोटी राजनीति करता हूँ, लिया 10,000 आदमी कहीं भी दिखा दूंगा। उस नफरी से क्या बनेगा यार? 20,000 दिखा दूंगा, 50,000 दिखा दूंगा। ये मुद्दा नफरी का नहीं है। ये उस घर में जो डरी सहमी बेटी बैठी है ना, जो अपने खेलों में लग रही, जो सिस्टम से डरी बैठी कमरे में बुलाता है, शोषण करता है, उस सिस्टम से डरी बैठी है। यहाँ के ये पूछा जाता है, यहाँ इनकी इज्जत को तार तार किया जाता है, किस टाइप का छेड़छाड़ करता है? छेड़छाड़ की क्या परिभाषा है भाई? आपने किसी की तरफ आंख मार दी। राहुल गांधी ने आपस में एक दोस्त ने दोस्त की तरफ आंख मार दी थी संसद में, कितना बड़ा मुद्दा बनाया था बीजेपी ने, हैं? एक महिला की तरफ छेड़छाड़ हो रही है, कमरे में बुलाया जाता है, ऐसा घटिया काम कर। और उनको यहाँ कुछ मीडिया के लोग ये भी पूछते हैं सीधे सीधे, किस तरह की छेड़छाड़ हुई है? यानी उनको समाज में आप बदनाम भी कर दो, समाज में देनी चाहिए इज्जत। तो ये जो लड़ाई है ना, ये बच्चे यहाँ इंडिया गेट पे इनका नाम लिखा जाएगा। अगिन है खेलों के मामले में, फेडरेशन के मामले में एक क्रूर मानसिकता जो एक इलाके में चलती है, कहीं बिहार में भी चलती है, यूपी में भी चलती है, राजस्थान में, तेलंगाना में चलती होगी। हम ये कहते हैं दिल्ली के सराउंडिंग बाय, यहाँ ये बात नहीं चलती, ना चलेंगी। ये वो इलाका है जहाँ बहन की गाली देना कोई तो उसका भी नुकसान हो जाता है, समाज उसे दंडित करता है, हो सके उसको मार भी दिया जा। इस टाइप की मानसिकता के लोग रहते हैं जो यहाँ बोली भी नहीं उठ सकते गाली की, और वो शोषण करता है। उस शोषित वो घटिया आदमी, जो नीच आदमी शोषण करने वाला है, जो गुंडा का नहीं, गोंडा का एमपी नहीं, गुंडा का एमपी है, गुंडा है वो। ऐसे गुंडों को एक बात बताते हैं, अगर सरकार में एक तो हमारे दिमाग में बात बैठ गई, यहाँ न्याय लेट है लेकिन देर नहीं अंधेर है। किसानों का जो आंदोलन होया, उनको खालिस्तानी बताया गया, जाटिस्तानी बताया गया कि ये मुसलमान, ये जो लोग बैठे ये जाट हैं, ये सिख जाट हैं, ये मुसलमान जाट हैं, ये हिंदू जाट है, 3 जाटों में बांटा गया। लेकिन लास्ट में प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांग कर किसान बोलिया। तो इन बच्चों को भी यही कहना चाहते हैं हम, इस देश को भी कहना चाहते हैं, इनकी एक ही जात है और वो जात है खेल। इस खेल की जात के सिवा मुद्दे तो भटक सकते हैं 2 दिन 4 दिन 4 महीने 6 महीने, लेकिन एक दिन वो भ्रष्टाचारी अंदर भी जाएगा और उसको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, और देश में एक माहौल बनेगा। अगर हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, उस लाइन पर चलेंगे। और इन बच्चों को है ना, हम ये दाग देना चाहते हैं, ये जिस खून से पैदा हुई उस खून की तरह ये लड़ाई लड़ रही हैं। और विपक्ष की पार्टियां, कोई भी सरकार आई आज तक, उसने जब भी कोई उस पर आरोप लगा है तो उनका पहला ही वर्ड ये निकलता है, ये विपक्ष करा रहा है। तो ऐसे मुद्दों को भटकाने के लिए तो ये बातें आती रहेंगी, लेकिन ये देश की बेटियां हैं, ये विपक्ष का मुद्दा नहीं है। विपक्ष का इसमें मुद्दा कहाँ से आ जाएगा भाई साहब? ये तो हमारे देश के खेल रत्न है, गोल्ड है, रजत है, चांदी है, सोने हैं, हीरा जवाहरात है। और इन बच्चियों ने जब ये आरोप लगा दिया, अब फेडरेशन में ऐसे शोषण होता रहता है। ये देश तो वो संस्कारों का देश है जहाँ पर बहन बेटी की गाली दे दे तो भी नुकसान हो जाता, तो भी आदमी सहन नहीं कर सकता। अगर मैं आपको कोई ऐसी अभद्रभाष कहूँ, वो भी नहीं ओटी जाती, उसके ऊपर भी जुडिशरी में या समाज में दंड दिया जाता है। और इस आदमी ने शोषण दिया है, उसके खिलाफ आरोप हैं। तो ये गंभीर विषय है। विपक्ष की पार्टियों का एक हक बनता है, उसने इस मुद्दे में आना चाहिए और मदद करनी चाहिए। और इस फेडरेशन में जिस दिन सवाल उठा, उसी दिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा के सांसद हैं, पहले लोकसभा के रहे रोहतक से, उनने उस टाइम इस मुद्दे में समर्थन किया था। कल हुड्डा साहब भी आए। तो जितना भी विपक्ष है उन सबको आना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष भी आवाज़ नहीं बनेगा तो इन बच्चों की आवाज़ कौन बनेगा? भ्रष्टाचार का आप कह रहे हैं कि उन पे आरोप लगेगा, जेल जाएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार, सत्यपाल मलिक का मुद्दा जो उठा पुलवामा पर, देश की सीमा की भी आपने बात नहीं की, तो उन मुद्दे पर कुछ तो नहीं हुआ, एक मुद्दा साइलाइन हो गया और अब देख लीजिए अब नया मुद्दा चल रहा है। भाई साहब, मुद्दा साइलेंट नहीं होया। साइलेंट कैसे हो जाएगा मुद्दा तो लोगों के जहन में है। बात क्या है, 2012-13 में आप नोट कर लो, गूगल पर देख लो, जितने भी कॉरपोरेट कंपनियां इस मीडिया में आई, उनने सब ने एक ही काम कर दिया, गोदी मीडिया की तरह। 1-2 आदमी न्यूज एंकर ऐसा बचा था जो आवाज़ उठा सकता था, उसके चैनल खरीद लिए गए। अब आवाज़ उठेगी तो ऐसे में कहाँ उठेगी? सत्यपाल मलिक जी ने तो अपना धर्म निभा दिया, जो उनका एक धर्म बनता था, भाई देश को सच्चाई बताऊं, वो धर्म निभाया, उनका हक बनता था, निभाना भी चाहिए। देश सच्चाई किसे अवगत हो गया आपको लगता है? हाँ, देश सच्चाई से अवगत हो गया, लेकिन सच्चाई से अवगत हो गया, सच्चाई से ये अवगत हो गया, पुलवामा में जो मामला होया उसमें सरकार की नाकामी थी।
40 आदमी शहीद हो गए एक 5 हवाई जहाज देने के कारण, 5 प्लेन देने के कारण एक देश में शहीद हो जाते हैं। आप इस देश की सुरक्षा को कैसे मानते हो? कहीं गोली भटका दी, ताज में भटका दी, वहाँ मार दी, यहाँ गोली मार दे, किसके पास जाओगे आप? पुलिस चौकी के पास जाओगे? पुलिस चौकी से नहीं निपटेगा तो आप फौज के पास जाओगे। इस देश में पिछले 5-7 साल से फौज ही मरने लग रही है। जब फौज भी मरने लग रही है तो सुरक्षित कहाँ? देश किन हाथों में है? कौन बचाएगा? जब बचाने वाले। और ये जो आदमी बैठे हैं मोदी जी, जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारकार, इन किसी भी मुद्दे पर कैसी भी वो कर लें, लेकिन बेटियों के मामले में इन्होंने अपना एक बड़ा कैंपेन चला रखा है। उस कैंपेनिंग में ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। इनको तो इस मामले में सक्का सवाल उठता है, आगे ये अपनी पार्टी में कहीं इतने ना गिर गए हों, आगे न ये बेटियों का मुद्दा भी वैसा लगता हो। संस्कार का मुद्दा है, समाजवाद का मुद्दा है भाई साहब। इसको आप भीड़ से, मीडिया से, इन चीज़ों से नहीं जोड़ सकते। आप उन घर में जाकर पूछो जिनकी बेटी 6 साल से लेकर 10-12 साल तक जो आगे खेलों में जाएंगी, उनके दिल में कितना डर है, कितनी झिझक है। जब भी है ना किसी देश में तानाशाही का दौर आता है तो कुछ समय के लिए ऐसे ही होता, लेकिन फिर एक क्रांति आती है। ये लोगों का भ्रम है। अब पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव जीतती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव नहीं जीतती, पब्लिक उनको जताती है। एक बार आपको देख लिया, अगली बार आपने गलत कराया मेरे को दिखा दिया। तो जब देश की जनता भड़केगी, आज देश की जनता, अगर आप रोड पर निकलोगे, घर पर निकलोगे, किसी से पूछोगे तो हर आदमी में से 80% लोग तराई तराई कर रहे हैं। लेकिन नेशनलिज्म का एक दौर आता है, वो अलग अलग देशों में सारा आया राष्ट्रवाद का। वो राष्ट्रवाद का दौर तो इंदिरा गांधी के टाइम पे भी आया, वो तो आज भी है। लेकिन जो चीज़ें गलत है, इमरजेंसी को अगर देश ने गलत माना तो गलत माना, उसको राहुल गांधी जी ने भी गलत माना। वो तो उस पार्टी के हैं, उनकी दादी थी, तो गलती तो जो मानेगा ना वो तो माननी पड़ेगी जो समाज में है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी और जो ये पार्टी है बीजेपी, ये इतने अहंकार में डूब गई। अगर इनको ये सिस्टम में ये लगता है अगर भाई जो चौथा स्तंभ है ना मीडिया का, वो अगर देश को अधूरी जानकारी देता रहेगा तो देश बरगलाता रहेगा। लेकिन क्या है, जब जेब पर खर्च पड़ता है, आपकी जेब पर असर पड़ेगा, आपकी पर्सनल सिस्टम पर असर पड़ेगा, आपके बहन बेटियों पर असर पड़ेगा, तो कहाँ जाओगे आप? तो उसमें कहीं ना कहीं देश आज के दिन बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन हम इस जगह पे इस बात को कह के कहीं ना कहीं उन लोगों को ये मौका दे देते हैं, ये उन लोगों के लिए अवसर दे देते हैं कि वो इस मुद्दे को भी दबा लें। हम तो इस बारे में एक ही बात कहते हैं, भाई बीजेपी का जो राज है, जो अब सत्ता चल रही, इसमें जो न्याय है वो थोड़ा देरी से मिलता है। और इन बेटियों ने ये प्रण ले लिया है, किसान आंदोलन को 13 महीने में माना गया। हम ये बात सोच कर चल रहे हैं अगर इस मुद्दे को कम से कम भी 14-15 महीने में माना जाएगा। उस तरीके से अब हम लड़ाई लड़ेंगे तो भीड़ तो यहाँ आओगी, कारवा भी आओगा, देश की हर माँ यहाँ आओगी अपनी बेटियों के लिए। उसने अपनी बेटियों की चिंता, हर माँ का मुद्दा, हर बाप का मुद्दा है, हर भाई का मुद्दा है। तो यहाँ तो सब आओगे भाई साहब। ये आप देखना आराम आराम से। वो आप एक बात लिख लेना, वो घटिया आदमी, वो नीच आदमी जिस पे कोई बहन बेटी सवाल उठाती है, एक नहीं इतनी, और FIR के लिए भी कहा था, तो बार बार मैं कह रही थी FIR करा दो। अब FIR भी कराई तो भी उसको लीक कर दिया गया। आप देश के सिस्टम में देखो ना, किस आदमी से लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने बड़े सिस्टम से जो सामंतवादी इलाके का राजा है। दूसरी बात, उस सोच का आदमी जिसने हमेशा घटिया ही काम करे, जिस पर मर्डर के चार्जेज हैं, फिरौती के, अपहरण के पुराने चार्जेज हैं, जो वहाँ पर गुंडा रखता, उसको फ़ायदा एक है बस, वो 6 बार 5 बार MP बन गया। बीजेपी की सत्ता ने MPओं की ज़रूरत है। लेकिन हम एक बात कहते हैं, समाज में ये MP MLA सिस्टम नहीं जाना जाता। MP तो इस देश में बड़े बड़े गुंडे बन जाते हैं, लेकिन नेता नहीं बन पाते। नेता बनने के लिए तो समाज का चेता होना पड़ेगा। तो उसके खिलाफ हम मोदी जी से अपील करते हैं, इन बेटियों के हक में आवे और ऐसा फैसला ले जो देश के लिए मिसाल बने, वरना उनके राज का, उनकी सत्ता की तरफ ये पूरा देश देखने लग रहा है। हमारी बेटियों के साथ क्यों होगा? क्योंकि ये खेल अकेला हरियाणा, पंजाब, UP का नहीं है, ये साउथ में भी है। मैरी कॉम ने भी इस बात का एक बार सवाल उठाया था, अगर ऐसा शोषण होता है। लेकिन क्या है, उनने इस कदर ऐसे सड़क पर बैठ कर वो लड़ाई ना लड़ने की बजाय सिस्टम बड़ा दिखा तो उन्होंने सोची कोई ना झेल लो। इन बच्चा ने जो ये कदम उठाया है, इन बहनों का हम इतना दिल से स्वागत करते हैं कि ना आने वाली नस्ल बचा ली। ये देश की नस्ल की लड़ाई है और नस्ल की लड़ाई में भेदभाव नहीं हो सकता। हर आदमी यहाँ इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार है। शुक्रिया सर, हमसे बात करें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।